I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the लाइट को भी अभी जाना था। अरे राजू, जरा देख दो ये लाइट फिर से चले, क्या मसला है? कलीम भाई, लगता है ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ है। अरे पिछले हफ्ते तो ट्रांसफार्मर उड़ा था, फिर उड़ गया। वो सब सबमिट हो गया ना हनुमान? और ये साइबर अपग्रेडेशन का तो लेटर था, उस हैकर का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया सर। अरे उसका नाम है मियाँ। सर आप छुट्टी पर हैं? सर, वेलकम ऑन बोर्ड। लेट मी हेल्प यू। थैंक्स अहमद। यू मोस्ट वेलकम। हाँ तो सर अब हम ये लाइन काट रहे हैं और पूरी टीम ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले एक हफ्ते तक हम आपका कोई कॉल नहीं लेंगे। नहीं, इतनी जरूरत का ऑर्डर तो तुम ही दे सकते हो हनुमान। अब सर जब बॉस खुद का ध्यान ना रखे तो मुलाजिम को जरूरत करनी पड़ती है। ठीक है भाई। अब आपके लिए हैव अ सेफ जर्नी सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। चलिए शंभू जी, टेबल के ऊपर से ये फाइल हल्का कर देते हैं अभी। हाँ? अरे सर, हमें तो गठियां हैं हाथों में। सर मैं तो एग्जाम के पेपर्स भी ठीक से नहीं लिखे सर। ओह यार, ये बात तो है, ये पेपर वर्क मेरे बस का भी नहीं है। पता नहीं अली सर कैसे कर लेते थे। कोई केस मिल जाता ना तो। हेलो, क्या बॉम्ब ब्लास्ट? Hello, sir. Some cold drink? Water? Plain water. Plain water. Anything for you, ma'am? No, thanks. Nothing? Your plain water? Thank you. Sir, आप? नहीं, मुझे तुम लोगों का पानी तक नहीं पीना। सर ये साक्षी, ये राजीव, बॉम्ब स्क्वाड से। हेलो सर। ये किस तरह का बॉम्ब था पता चला? सर बॉम्ब स्पेशल नहीं था, पर बॉम्ब का पावर सोर्स स्पेशल था। पता नहीं कैसे, पर ये बॉम्ब इलेक्ट्रिसिटी से ट्रिगर हुआ था। एंड सर बहुत ही पावरफुल बॉम्ब था ये। मगर जैन सर। हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। मुझे तुम लोगों का पानी तक नहीं पीना। भाई साहब, आपको प्लेन के पानी में कोई दिक्कत है पीने में? पानी से नहीं, उस ठीक है, ठीक है।
क्या हुआ? हाँ, अब ठीक है? हाँ, क्या? हाँ? लखनऊ में 3 बॉम्ब प्लांट किए हैं। बॉम्ब? क्या बात कर रहे हैं? 4, 5, 6 बजे तीनों ब्लास्ट होंगे। सैकड़ों हजारों लोग मर जाएंगे। बॉम्ब की लोकेशन कहाँ है? दहशत आने। अरे कोई है? लोकेशन कहाँ है बॉम्ब की? Sir, बॉम्ब का लोकेशन? sir, what happened, sir? कोई डॉक्टर इधर जरा देखिए। Sure. लोकेशन कहाँ? इट्स एन इमरजेंसी हेलो, भाई साहब, हमारे बीच में बम- डॉक्टर हैं क्या? आई रिपीट, यदि कोई डॉक्टर है तो प्लीज सामने आए। Excuse me, sir. अहमद, इनको प्लेन के पीछे वाले हिस्से में लेके जाओ। But sir, वो कुछ बोलो मत, पब्लिक में पैनिक फैल जाएगा, तुम बस लेके जाओ। sure sir. Arun, please help. या प्लीज इनको पीछे लेटाइए, उधर ले जाइए। एवरीथिंग इज ओके, प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं, अब कल ये बेहोश हुए हैं, इनको फिर से आया। आप लोग परेशान होते, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट जरा मुझे। आप अंदर कैसे आए? मैं सीआईएफ से हूँ। इट्स एन इमरजेंसी। मुझे लखनऊ के कमिश्नर से अभी बात करनी है, राइट नाउ। इस बॉम्ब ब्लास्ट की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मेरे ख्याल से इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे इस केस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। हनुमान, तुम इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लीड करोगे। बॉम्ब स्क्वाड और लोकल पुलिस तुम्हारे साथ काम करेगी। सर, अशफाक अली खान का कॉल है सर, ब्लास्ट के बारे में। मैंने आपको कॉल ट्रांसफर किया। ओके सर। अली सर तो छुट्टी पे क्या हुआ था? हेलो अली, तुम इस समय स्पीकर पे हो। सर, प्लेन के अंदर एक आदमी की मौत हो गई है। मरने से पहले उसने मुझे बताया कि लखनऊ में 3 बॉम्ब प्लांट हुए हैं जो 4, 5 और 6 बजे फटेंगे। लेकिन पहला ब्लास्ट तो हो चुका है। What? या खुदा, मतलब सर 5 बजे का भी। अली सर, ये उस आदमी की मौत हुई कैसे? उसने मरने से पहले कुछ कहा था? उसने कहा था 3 जगह बॉम्ब है, पूरे शहर में तबाही फैलने वाली है, हजारों लाखों लोग मरेंगे। मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के 2 बॉम्ब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है वो बाकी 2 बॉम्ब भी ऐसी जगह फटेंगे जहां पर बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लोग होंगे। सर, हम लोकेशन को नैरो डाउन करते हैं। हाँ अली, तुम उस आदमी का सामान सब कुछ चेक करो। कुछ भी पता चले लोकेशंस के बारे में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ओके सर। जय सर। ओके जय हिंद। हनुमान, देख लेना भाई। जय हिंद सर। आप शांत रहिए, कुछ नहीं है, सब शांत रहिए, शांत रहिए, शांत, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। हम बताते, थोड़ी देर में बताते। सर, वो बॉडी को पीछे रख दिया है सर, लेकिन उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा सर उसे फिट्स पड़ रहे थे। सर, इफ आई मे आस्क, वो आपसे कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था सर? नहीं, वो कुछ बड़बड़ा रहा था बस। दैट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। सर, 5 साल से कैबिन क्रू हूँ, रोजाना हजारों लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड आप मुझे बताना नहीं चाहते, बट सिचुएशन देखकर इतना मैं जरूर समझ गया हूँ कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ कंसर्निंग है। सर, यू कैन ट्रस्ट मी, आई कैन बी ऑफ हेल्प। अहमद, मुझे यहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए। जी सर। और इस आदमी का सामान चेक करना है मुझे। सर, पैसेंजर्स की लिस्ट तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा, लेकिन उसका सामान चेक करने के लिए मुझे कार्गो एरिया में जाना होगा। इट्स गोना टेक टाइम। एज सून एज पॉसिबल। श्योर सर। प्लीज रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। आप लोग शांत रहिए आप लोग। मैं यात्रियों को बताना चाहूंगी। हमें सच जानना है, क्या हुआ उस आदमी को? जी, मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग प्लीज शांत रहिए। पेशेंट की हालत स्टेबल है, उन्हें सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। हम उनके प्रिस्क्रिप्शन को ढूंढ रहे हैं। आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि केबिन क्रू आपकी और उस पेशेंट की सहायता कर सके। थैंक यू वेरी मच। अली सर ने बताया था कि लाखों लोग मारे जाएंगे।
अगला बॉम्ब 25 मिनट में फटेगा सर। कैसे ढूंढेंगे उसे? चाहे जैसे भी हो, हमें बॉम्ब ढूंढना तो पड़ेगा। सर, बॉम्ब इलेक्ट्रिसिटी से ब्लास्ट होता है। और बॉम्ब ऐसी जगह पे होगा जहाँ कम एरिया में सबसे ज्यादा भीड़ होगी। लखनऊ में 5 बजे के आसपास सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? सर, 5 बजे तो बच्चों का स्कूल छूटता है। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी। ऐसे पता लगाना मुश्किल है। मीनाक्षी, एक काम करो, इस जैक को फोन करो, उससे ये पता लगाने के लिए बोलो कि 5 से 6 बजे के बीच लखनऊ में सबसे ज्यादा सेलफोन कहाँ पे एक्टिव होता है। सर, आपने जो नाम दिया था ना, उसकी पूरी डिजिटल कुंडली निकाल दी है मैंने। साबिर शेख 34 श्रीनगर वासी है और उसने कुछ दिनों पहले श्रीनगर से लखनऊ की टिकट करवाई थी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट आज वो लखनऊ से श्रीनगर वापस जा रहा है। बट सर, यू नो, उसके खिलाफ मुझे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। डूड, एकदम नॉर्मल बंदा है सर। जैक वो नॉर्मल बंदा नहीं था। उसने प्लेन में पानी तक नहीं पिया था। उसे जान का डर था, समझे? वो शायद लखनऊ से वापस लौट रहा था क्योंकि उसको लगता था कि उसकी जान यहाँ पे महफूज नहीं है। जैक एक काम करो, ओके, एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, टर्मिनल 1। शायद उसने एयरपोर्ट पे कुछ खाया होगा जिससे उसकी मौत हो गई। सर, वो मीनू मैम का कॉल आ रहा है। हम मर्जिंग द कॉल। मीनू मैम, वो AK-47 सर इन द कॉल। जैक, सॉरी सर। हाँ मीनू मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम? जैक, मुझे ये जानना है कि लखनऊ में 5 से 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? ओके। सेलफोन एक्टिविटी से बता सकते हो? यप, आपके लिए एनीथिंग मैम। सर, हम लोकेशन जीरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड। पहले अटैक का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मीनू मैम, ABC रोड सर्कल, चौक चौराहा, शाम 5 बजे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, यही होता है। ओके। क्योंकि स्कूल एंड ऑफिसेज सबसे ज्यादा यहीं से छूटते हैं, तो सबसे ज्यादा क्राउड इसी जगह में होता है। एंड एट इवनिंग 6 o'clock, the Indian markets are like, you know, खचाखच, because it's a one-stop shop for every need. ओके, थैंक यू। सर, बॉम्ब की लोकेशंस इतनी सारी है, अगर हमें बॉम्ब के बारे में कुछ भी पता चल जाए ना, इट विल बी ग्रेट सर। मीनाक्षी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग भी लगे रहो। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जैक एक काम करो। यप। मुझे लगता है ये साबिर किसी न किसी तरीके से इस बॉम्ब से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में अच्छी तरीके से तफ्तीश करो। मुझे इसके कार्ड के सारी डिटेल्स, इसके मोमेंट्स और डिजिटल ट्रेस चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ओके? ओके बॉस, ऑलराइट। हेलो सर, साक्षी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, एक एक करके ढूंढना होगा, ठीक है? मीनाक्षी, तुम और शंभू, तुम लोग इंडियन बाजार जाओगे, और सुशांत, तुम राजीव को लेके वहां इनको ज्वाइन करोगे इंडियन बाजार में, और आप हमारे साथ चलिए। चलो, वी डोंट हैव टाइम, जल्दी। सर, आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? कोई क्लू लगता नहीं है। इसके पास बॉम्ब की कोई इंफॉर्मेशन है। बॉम्ब? यहाँ प्लेन में? सर, बॉम्ब आप बोल रहे हैं, कुछ तो बताइए प्लीज। लखनऊ में 3 बॉम्ब प्लांट किए गए। एक फट चुका है, 2 फटने वाले हैं। साबिर ने मरते वक्त मेरे कान में यही बताया था। सर, और क्या बताया उसने आपको? हाँ, कुछ तो नहीं। आरिफ खान। सर, आपके लिए किसी जैक का कॉल है। सर, बहुत बड़ा क्लू मिला सर। यू विल बी शॉक्ड। साबिर की जो टिकट्स है वो AM खान के क्रेडिट कार्ड से परचेस हुई है। Isn't it weird? Weird नहीं जैक, ये AM खान इन अटैक्स का मास्टरमाइंड हो सकता है। Thought so. इसीलिए मैंने उसकी लाइफ का पूरा सिटी स्कैन कर डाला है। एंड गेस व्हाट, उसका नंबर लखनऊ में था जब तक साबिर लखनऊ में था, और उसका लास्ट पिंग फ्लाइट में हुआ है। हो नो सर, AM खान अभी की फ्लाइट में। खुदा, मतलब सारे वक्त वो इस फ्लाइट में ही था, हमारे साथ है। उसके पास तो बॉम्ब की लोकेशन हो सकती है। पॉसिबल सर। जैक, एक नाम नोट करो, आरिफ खान। ये AM खान और साबिर खान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। मुझे लगता है लखनऊ में उनका कोई कांटेक्ट हो सकता है। CIF टीम से बोलो, उससे जाके मिले। ऑलराइट सर। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, माफ कीजिएगा, मुझे
आप सबकी आईडी चेक करनी पड़ेगी। क्यों दिखाएं हम अपनी आईडी? ये सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा? देखिए मैम, परेशान मत होइए। मैं अशफाक अली खान हूँ CIF से। मुझे आप सबकी आईडी चेक करनी है। So what happened? मुझे इन सबकी आईडी चेक करनी है तो मेक श्योर वो बंदा इसी प्लेन में है कि नहीं। कौन सा बंदा सर? प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। So हमारे पास लिस्ट है जिसमें हर पैसेंजर्स की डिटेल्स और उनका आईडीज चेक करके वेरीफाई किया गया है। ग्रेट, वो देख सकता हूँ? AM खान तो कोई भी नहीं है यहाँ। सर, यहाँ कहाँ पे बॉम्ब मिलेगा? और अगर चेक की इंफॉर्मेशन गलत हुई तो? जो भी है, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। अजय, तुम यहाँ आसपास जाके चेक करो जल्दी। साक्षी जी, आपको क्या लगता है ये बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए कितने पावर की जरूरत होगी? सर, पहले बॉम्ब ट्रांसफार्मर में फिट था। दैट मींस हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज? तो ये हाई पावर यहाँ रोड पे कहाँ पर? सर, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज होता है। कौन है अंदर? What happened, officer? It's me. Oh, sorry. सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू अंकिता। वी खरे? जी सर, अनीता वी खरे। विनायक मेरे पापा का नाम है। अनीता वी खरे, अनीता विनायक खरे। विनायक खरे। क्या हुआ सर? नहीं, सब ठीक है, डोंट वरी। सॉरी। हेलो, कंट्रोल रूम। मैं इंस्पेक्टर हनुमान पांडे बोल रहा हूँ। यहाँ चौक चौराहे पे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो सारे बंद होने चाहिए अभी के अभी। हाँ, मेक इट फास्ट। साक्षी जी, बॉम्ब सूट पहन के रेडी हो जाइए आप। AM खान, अहमद मुश्ताक खान, तो तुम ही हो वो, हैं? बहुत खूब एक्टिंग कर लेते हो मियां। हाँ, खान। बचपन से एक्टर बनना था मुझे, लेकिन हमारे मिशन को मेरी ज्यादा जरूरत थी। तबाही से नहीं, मोहब्बत से वक्फ करे खुदा के बंदे, क्योंकि मोहब्बत में हर माफी है खुदा के घर, और दरिंदगी को वो कभी नहीं बख्शता। मेरा मिशन ही मेरा खुदा है। पूरा ही दिमाग खराब है तुम्हारा। कोई बात नहीं, जेल में तुम्हारे लिए दिमाग के डॉक्टर का इंतजाम करा दूंगा। अहमद, छोड़ दो उसे, वरना इस लड़की की जान जाएगी। अहमद नहीं। सुशांत राजीव को लेके इंडियन बता पहुंच गया है। हमने उसे कहा है बिजली घर ढूंढने के लिए। शंभू जी, बिजली घर नहीं, पावर सोर्स। हाँ वही। हाँ जैक। मैम, अली सर ने नाम दिया था साबिर। हाँ, ये साबिर ने आरिफ खान को कांटेक्ट किया होगा। अच्छा। आरिफ लिंक हो सकता है, उसका एड्रेस सेंड कर दिया मैंने आपको। ओके, थैंक्स सर। शंभू जी, लोकेशन आया, हजरतगंज, यहाँ से राइट।
आगे मत बढ़ना वरना ये लड़की गई। कोई नहीं हिलेगा। मैं छोड़ दो उसको। हजारों जाने लेने का बंदोबस्त पहले कर दिया, इसलिए एक इधर की जान से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ेगा। कि मैं जानता हूँ देशभक्त ऑफिसर हो, तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। मुजरिम है तू, गद्दार है, देश के संविधान के मुलाजिम। देश के संविधान पे गर्व है हमें। तुम्हारे जैसे लोग हजारों लोगों की जान ले सकते हैं और हम जैसे लोग इस देश पे हजारों बार कुर्बान हो सकते हैं। कुर्बान? एक मिनट, अनीता जी से पूछते हैं कि क्या वो इस वक्त इस देश के संविधान के लिए कुर्बान होने को तैयार है? बताओ अनीता जी। हाँ? नहीं हो सकती। अनीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस शांत रहो प्लीज। हाँ अनीता जी, शांत रहो ताकि बहुत शांति के साथ मैं तुम्हें मार सकूं। मत ऑफिसर। देखो, तुम प्लेन से बाहर तो भाग नहीं सकते। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर चले दोगे, वरना चीख सुन रहे हो ना, ये लड़की तो गई। अनीता नहीं जाएगी कहीं, पर तुम गए। क्या मतलब? अनीता, ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ याद है? शंभू जी, एक काम करते हैं, गाड़ी यहीं पार्क करके यहाँ से पैदल चलते हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पैदल जल्दी पहुंचो। प्लेन में कोई खतरा नहीं है, लेकिन लखनऊ वासियों को खतरा है। उनके लिए दुआ कीजिए। इसकी तलाशी लो। आरिफ खान कौन है? साबिर को मारा कैसे तुमने? उसने तो प्लेन में पानी तक नहीं पिया था। लेकिन सैंडविच तो खाया था ना प्लेन के बाहर। आजकल लोगों को मारना बहुत आसान हो गया है CIF बाबू। बम का डिजाइन है ना ये? कहाँ लगा है बम? बम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। लखनऊ पुलिस और CIF की टीम ढूंढ रही है उसे, समझे? जिस आदमी ने ये बॉम्ब प्लांट किए, ऑफिसर, मैंने उसे यहाँ की इत्तला पहले ही कर दी है। हेलो आरिफ। हाँ, मैं फ्लाइट के कार्गो से बोल रहा हूँ। पुलिस को पता चल गया बॉम्ब तूने लगाया हुआ है। चौकन्ने रहना, हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने देगा, जो करना है कर लो। आरिफ खान, नहीं होने देगा वो बॉम्ब डिफ्यूज। सब के सब मरेंगे, ये लोग और तुम पुलिस वालों की टीम। हिंदुस्तानी ऑफिसर। सर, बॉम्ब तो कहीं नहीं मिला। हाँ अली सर, ये केबिन क्रू हेड अहमद, ये इन सबसे मिला हुआ है और उसने आरिफ खान को इन्फॉर्म किया है। मुझे लगता है कि बॉम्ब ढूंढने के लिए वो तुम्हारी राह में रोड़ा बनेगा, तुम लोगों को रोकने की कोशिश करेगा और मुझे उसके पास से बॉम्ब का डिजाइन मिला है। सर, मीनाक्षी गई है उसे पकड़ने के लिए। हाँ सर, पर यहाँ पर ये बॉम्ब नहीं मिल रहा। सर, आपने कहा आपको बॉम्ब की डिजाइन्स पता है। कैन यू टेल मी कैसा दिखता है बॉम्ब? देखो, इसके दोनों तरफ बैटरीज हैं, बीच में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है और ऊपर कुछ सर्कल है, कुछ मल्टीपल राउंड है, वायर जैसा। कॉइल मतलब बॉम्ब कॉइल से गर्म होकर एक्टिवेट होता है। जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो गर्म हो जाता है ग्रेजुअली। लेट मी कॉल। हनुमान सर, ध्यान रखना, आरिफ खान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। सर, आप फिक्र मत करिए, मीनाक्षी उसके घर पे गई है, उसे पकड़ लेगी। ओके। बैठिए बैठिए। आदाब।
आपका बेटा आरिफ यहाँ रहता है? जी जी, आरिफ यहीं रहता है। कहाँ है वो? जरा बुलाएंगे उन्हें। ये पता नहीं कहाँ गया हुआ है, कह रहा था कि किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना है और 6:30 तक लौट आऊँगा। अंकल आपके पास आरिफ का फोटो तो होगा ही? फोटो, हाँ हाँ फोटो है। ये बेटा, आखिर बात क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं, हम बस उससे मिलने आए थे। आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। अच्छा ठीक। शंभू जी, आरिफ की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दीजिए। ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूज चैनल्स, हर जगह। हर आदमी को आरिफ की शक्ल पता होनी चाहिए। जैक। यस मीनू मैम। आरिफ की लोकेशन बता सकते हो? चौक चौरा। ओह, मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? फाउंटेन भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। हाँ मीनाक्षी बोलो। सर, आरिफ खान की लोकेशन चौक चौराहा के पास है। हे भगवान, यानी अली सर सही कह रहे थे। एक काम करो मीनाक्षी, सर, तुम इंडियन बाजार में जाओ, ठीक है? वहां उस बॉम्ब को ढूंढो, मैं इस आरिफ खान को देखता हूं। जी। सर, बॉम्ब मिल गया। अरे साक्षी, क्या कर रही हो? हेलमेट क्यों नहीं पहन रही हो? साक्षी, साक्षी, संभालो उसे। अजय, संभालो उसे। मीनाक्षी, मैंने ईस्ट का एरिया पूरा कवर कर लिया है। सिर्फ एक इलेक्ट्रिक शॉप थी जिसपे मुझे शक था, क्योंकि वहाँ वोल्टेज ज्यादा लग रहा था। जाके देखा लेकिन वहाँ कोई बॉम्ब नहीं मिला। अभी बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। राजीव कहाँ है? उसका फोन अनअवेलेबल आ रहा है। एक काम करो सुशांत, तुम इस तरफ देखो, हम लोग इस तरफ देखते हैं, ठीक है? और शंभू जी, वो राजीव का नंबर स्पीड डायल पे रखिएगा। हेलो मीनाक्षी। सर। आज आरिफ ने साक्षी को गोली मार दी है। क्या? और वो यहाँ से भागा है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो शायद राजीव को मारने के लिए इंडियन बाजार की तरफ आया है। तुम राजीव के साथ ही रहो। ओके, ओके सर। ओके। मीनाक्षी, उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ।
उसे। छोड़ना मत उसे। अरे ये कहाँ गायब हो गया? हाँ बोलो। मुझे बॉम्ब मिल गया है यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल में। क्या? यहाँ आईसीयू में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, जल्दी आओ। ओके, ऑल यूनिट्स सब आईएमएस हॉस्पिटल की तरफ पहुंच। राजीव वहीं है, उसे बॉम्ब मिल गया है, मतलब आरिफ भी वहीं जा रहा है, सब वहीं पहुंचे। सबसे पहले पूरे हॉस्पिटल खाली करो, दोनों चारों तरफ फैल जाओ। इस आरिफ को मैं देखता हूँ। सॉरी सर, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अबे तू मेरा लगाया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज करेगा? हाँ, मेरे मिशन को कोई नहीं रोक सकता। लाखों लोग मारे जाएंगे आरिफ। वही तो मैं चाहता हूँ। जब लोग मरेंगे तभी सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा होगा और वो हमें तवज्जो देगी। इनोसेंट लोगों को मारने से तुम्हें सरकार इज्जत नहीं बल्कि टेररिस्ट का टैग देगी। हमारे ग्रुप को तुम्हारी सरकार की इज्जत नहीं चाहिए, हम खौफ चाहते हैं। इतना खौफ कि आज के बाद हमसे कोई बदसलूकी ना कर सके। खौफ ज्यादा दिन नहीं रहता है। तू भी जिंदा नहीं रहेगा। राजीव, सर, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सर, बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। छोड़ दीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपना मिशन फेल करने में। बॉम्ब फटेगा और तुम सब मारे जाओगे। मीनाक्षी, एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में फोन लगाओ और यहाँ का पावर सप्लाई बंद करवाओ। पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो बॉम्ब चार्ज नहीं होगा। जैक। हाँ मैम। बलरामपुर हॉस्पिटल की पावर सप्लाई ऑफ करनी है। क्या? यस, डू इट नाउ। आईसीयू में हमेशा बैकअप पावर होता है। तुम पुलिस वालों को हमेशा मारना सिखाया जाता है। मोटी बुद्धि बन गए हो तुम सब। कोई फायदा नहीं पहलवान। बैकअप पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं, बैकअप जनरेटर से आता है। ये तभी बंद होगा जब नॉर्मल पावर वापस आएगा। और हाँ, मैंने इसका पावर सप्लाई रेंज बढ़ा दिया था। मेरा बॉम्ब 6 बजे फटने वाला था, अब सिर्फ 5 मिनट में फटेगा। क्या करोगे आप? बचा सकते हो तो खुद को बचा लो।
सर मैंने दूसरे बॉम्ब स्क्वाड के लिए बोल दिया। नहीं मीनाक्षी, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अली सर, हेलो जैक, अली सर को कनेक्ट करो अभी जल्दी। बोल, बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होगा, बोल। मैंने सिर्फ बॉम्ब बनाया ऑफिसर, इसे डिफ्यूज कैसे करना है वो आदमी जानता है जिसने उसे लगाया है। मैंने बॉम्ब फिट किया है, लेकिन बनाया अहमद ने। हम दोनों को आधी नॉलेज है, लेकिन हम क्या कर भी नहीं बता सकते। ऑफिसर, तभी तो मुझे साबिर को मारना पड़ा, गद्दार हो गया था वो। मैं हमारा बॉम्ब का प्लान चोरी करके उससे कॉपी कर लिया था। काफिर साला, मन बदल रहा था उसका। अब पावर सप्लाई रूम में ब्लास्ट होगा, सारा इंडियन बाजार बूम। बचा सकते हो तो बचा लो। हनुमान, अब जो भी करना है हमें करना है, तुम हिम्मत मत हारो। मेरा भरोसा जो तुम पे है उस पे भरोसा रखो। अब बॉम्ब तुम्हें डिफ्यूज करना है, मेरे लिए, देश के लिए। मैं कोशिश करता हूं सर। सर, ये बॉम्ब कुछ ये पर साक्षी ने जो वायर काटा था उस बॉम्ब में, तो वायर्स और ये वायर्स कुछ अलग ही। सर, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा सर इसमें। हनुमान, हनुमान शांत हो जाओ, शांत, प्लीज शांत हो जाओ। शांति से ही हल निकलेगा हनुमान, शांति से। सर सिर्फ 90 सेकंड बचे हैं सर। और इन लोगों के पास भी। हनुमान, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब जिंदगी में बाहर से कुछ काम नहीं आता ना, तो अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। अंदर की आवाज खुदा की आवाज होती है। भगवान का नाम लो और काट दो भाई। एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं। ये वायर यहाँ इस बैटरी से इस पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये वायर काटते हैं तो इस बॉम्ब का जो पावर सप्लाई है वो कट हो जाएगा। तो मैं इसे काट देता हूँ। मीनाक्षी, तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊँ। तुम बाहर जाके देखो, ये हॉस्पिटल में जितने लोग थे बाहर गए हैं, नहीं जाओ। सर प्लीज, मैं नहीं जाऊँ, यहाँ आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये क्या हो रहा है सर? मैंने ये इस बॉम्ब का पावर सप्लाई कट कर दिया, फिर भी ये चार्ज हो रहा है। वायर गर्म हो चुकी है पहलवान। बम को अब पावर की जरूरत नहीं, कॉइल ही उसे एक्सप्लोड कर देगी। हम बचा नहीं पाएंगे, हम फेल हो गए सर, हम फेल हो गए। हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए पूरा पर्वत उखाड़ लाए थे। तुम मेरे हनुमान हो, कोशिश करो। बस अब कुछ ही पलों की देरी है पहलवान। करो करो, क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं होने वाला। जय हनुमान ज्ञान गुण
सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुल्य बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुल्य बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, हनुमान क्या हुआ? सर आप ठीक है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बम डिफ्यूज हुआ। हनुमान, हनुमान। हाँ सर, कोई वायर नहीं काटा, फिर भी बम डिफ्यूज कर दिया, एकदम हनुमान स्टाइल। खुदा, हनुमान सर की जय हो। जय हनुमान। ये नहीं हो सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण। आप लोग? शंभू जी ने हनुमान को याद किया। हनुमान हाजिर, वो भी केक के साथ। हैप्पी बर्थडे शंभू। कैसा लगा हमारा सरप्राइज शंभू दादा? सरप्राइज? अरे एक बूढ़े आदमी को इस तरीके से हार्ट अटैक देकर मारोगे क्या? हाँ? ओ, अब समझा। ये सारा का सारा प्लान इस मीनाक्षी का होगा, क्योंकि इस तरीके का प्लान वही लोग बनाते जिनका पूरा का पूरा दिल काला होता है। अरे ओल्डमैन, ये सरप्राइज मेरा था, लेकिन मीनू मैम का दिल पूरा व्हाइट है। दिल व्हाइट है, आने में कौन है? I mean, आपका दिल बेस्ट है मैम। बस अब केक काटू क्या? हाँ बोल दो सर, वरना शंभू दादा फिर से नाराज हो जाएंगे। देखा सर, आपके सामने सब लोग मेरा कैसा मजाक उड़ा रहे। अरे मियां, हमारा काम इतना सीरियस है, कभी तो हंस लिया करो। चलो केक काटो, पता नहीं कल कौन सा सीरियस काम आ जाए। चलो खाना काटो। ये बात तो है सर। चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Shambhu. Happy birthday to you.
भूत वाले केस पे काम नहीं करना है। शंभू जी, आप तो बच्चों की तरह डरते हैं। तो हूं ना। हाँ वो तो है। हेलो, अली है? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। अरोमा बाग वाला कब्रिस्तान ना? ओके। कब्रिस्तान? सर, कल रात को ही तुम लोगों ने मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। मेरे जन्म वाले दिन मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? सब के सब मिले हुए हो? हाँ शंभू जी, हम लोग मिले हुए हैं। ये है तुम्हारे फुल बॉडी चेकअप का कूपन। ये गिफ्ट है सीआईएफ की तरफ से। जन्मदिन मुबारक हो मियां। थैंक यू। अब चलो कब्रिस्तान। सर, अरे सर, लेकिन मैं ही क्यों? अरे हनुमान सर को लेके जाइए, वो भूत भूत में एक्सपर्ट है। हाँ। शंभू जी, हम तो चल ही रहे हैं, आप भी चलिए कब्रिस्तान। नहीं, अरे 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 सर, मैं चलिए। डॉक्टर साहब, आप अंदर क्या कर रहे? पिकनिक कर रहा हूँ। क्या तुम भी यार फावड़े यार। सॉरी, तावड़े। गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। पकड़ो पकड़ो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाओ वापस लाओ। तो ये कबर कल खुद ही है? कुछ मिला अंदर? कुछ चोरी वोरी हुई है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक बात है, ये ग्रेव शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का है, और ये थर्ड ग्रेव है जो इस तरह से खोदा गया है। अरे इस पूरे सोशल मीडिया में बहुत हंगामा है, बोमा बोम है यार। यार हनुमान, ये देखो यहाँ बारिश तो बहुत है, लेकिन एक ये जूते का निशान और एक ये दो निशान है। ऐसा लगता है कम से कम 2 लोग तो थे जो कल यहाँ पे कब्र खोदने आए थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निशान किसी और के हो और वो किसी और की कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने आया हो। लेकिन अली, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, कल कोई फ्यूनरल तो नहीं हुआ था भाई। कोई आम आदमी नहीं होगा शंभू, वही होंगे कब्र खोदने वाले। कोई आम आदमी यहाँ आता और ऐसे कब्र खोदी हुई देखता तो वॉचमैन को बोलता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना? सुशांत, ये जूतों के निशान उठा लो, काम आएंगे। बेवजह कोई इस तरीके से कब्र नहीं खोदेगा। कोई तो वजह होगी डिसूजा साहब, कुछ तो खास होगा इस कब्र में। हाँ होगा, लेकिन दैट्स योर जॉब। तुम पता करो भाई। देखो, मैं अपना ये सामान लेकर के जा रहा है अपना डार्लिंग लैब के पास। बाय बाय। हनुमान प्लीज गिव मी दैट। थैंक यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय। शंभू, देखो, कार्रवाई होने के बाद इस कब्र को बाइज्जत बंद करवा देना, ठीक है? सर, शंभू जी संभाल के। अरे सर, मैं अकेला सर। तो हमें लगता है कि ये उस कब्र खोदने वाली गैंग का ही काम है, जो कब्र खोद के ये सोना, घड़ियां या कोई कीमती सामान जो अपनाया गया है वो लूट लेते हैं। सर, इनको डर नहीं लगता? नहीं लगता है तो लगवा देंगे। 3 कब्रें खोदी गई हमारे शहर में। अमन, वहां कब्र के पास दो लोगों के पैरों के निशान मिले थे, तो 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं। सुशांत, अजय, तुम लोग जरा डॉक्टर डिसूजा के साथ कोऑर्डिनेट करो। पता लगा वो जो फिंगरप्रिंट्स और जूतों के निशान मिले थे, उनसे कुछ पता चला है क्या? कब्रों की यार वो हनुमान क्या कहते हैं, कुंडली वो निकालनी पड़ेगी। जरा मीनाक्षी के साथ इनके घर वालों से मिलो, उनसे पता करो कि कोई कीमती सामान, कोई जेवरात वगैरह तो नहीं गाड़े थे कब्रों में, जिनको निकालने के चक्कर में ये कब्रें खोदी जा रही हैं। तब तक मैं और शंभू हम लोग जरा कब्र चेक करते हैं।
पता तो चले उसके दिमाग में प्लान क्या है। साहब, हमारा तो गुजारा होना मुश्किल है। हम कहाँ सोना दफनाएंगे? और आजकल तो लोग मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देते। क्या माइकल के ग्रेव को किसी ने डिग किया? कॉफिन के अंदर कुछ ढूंढा? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज वेरी सैड। माइकल के ग्रेव के साथ कौन ऐसा किया? माइकल के ग्रेव में हम कुछ ऐसा बरी नहीं किया जो कीमती हो। प्लीज कैच दिस गाय। थैंक यू। घमासान बारिश में कर क्या रहा है? हाँ? ये लाश के साथ सेल्फी? तू पागल हो गया क्या? नहीं सर, ये दोस्त के पापा की डेड बॉडी है। उसने फूल भेजा था, यूएस में रहता है वो। फूल चढ़ा के फोटो भेज रहा था मैं। अरे लेकिन ये इतनी घनी बारिश में कोई फोटो खींचता है क्या? हाँ? सॉरी भाई, सॉरी। आप प्लीज अपना काम कीजिए, चलो। सर, जो 2 फुटप्रिंट के मोल्ड मिले हैं 2 अलग तरीके के। पहला सस्ता 8 नंबर का स्लीपर है और दूसरा महंगा 10 नंबर का जूता है। तो ये दोनों लोग बहुत ही अलग अलग तबके से हैं। सर, ये कब्र खोद के सोना चुराने वाला गैंग तो नहीं लगता सर, क्योंकि जिनके घर हम लोग गए थे काफी गरीब लोग थे। कब्र में तो क्या उनके घर पे भी चुराने लायक कोई चीज नहीं थी सर, सिवाय लास्ट कब्र के, जो कि एक बिजनेसमैन की है। माइकल मेंडिस, रॉबर्ट आल्टर और जॉन परेरा। यार, इन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों की मौत एक ही दिन हुई है, 24 मई 2019 को। इसका मतलब है सर 24 मई को जो कब्र खुदे हैं वही टारगेट है। पर सर, 24 मई को मरने वालों में ऐसी क्या खास बात है? वही पता लगाना है। नहीं, अजय कहाँ रह गया? फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता लगाने वाला था। मुझे पता है कि किसने कब्र खोदी। अभय पनवार, उसके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में है सर। ये नाम तो सुना सुना सा है। वो हीरालाल जौहरी मर्डर केस का अक्यूज ना? हाँ, अभी वो बेल पर बाहर आया 2 हफ्ते पहले, लेकिन उस पर केस अभी भी चल रहा है। ये जौहरी का मर्डर भी 24 मई को ही हुआ था ना? हाँ सर। उसका एड्रेस तो है ना डेटाबेस में? जी सर। अनुमान तो फिर मिलो ही सब ऐसे। पता लगाओ जरा कौन है, क्या कनेक्शन है उसका इन सब से। सुशांत, तो लखनऊ में 2 क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, वहां जाओ और इस साल 24 मई को जितनी भी लाशें दफनाई गई हैं उनकी डिटेल्स निकालो और उन कब्रों को स्कैन करो, समझे? देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर, मैं पहले निर्मल नगर कब्रिस्तान जाके चेक करता हूँ। और शंभू, अब ये मत कहिए सर कि आप मुझे रात को कब्रिस्तान लेके जाने वाले। ओहो, आपको तो भूतों से डर लगता है ना? हाँ। तो जाना तो पड़ेगा। सुशांत, इनके साथ जाओ। लेकिन सर। डिसमिस। वो तो अभी अभी निकले हैं काम पे। नया काम मिला है उन्हें, वॉचमैन का। पर आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? हम CIF से हैं और अभय से कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ पे मिला उसे ये काम? वो तो पता नहीं साहब,
बस रात का काम मिला है, यही बोल के गए हैं वो। तो गया होगा कहीं कब्र खोदने के लिए। कब्र खोदने? ये क्या नए नए इल्जाम लगा रहे हैं साहब? पहले ही उन्हें एक मर्डर केस में फंसा दिया गया और अब ये पुलिस भी गरीबों की ही दुश्मन है। फंसा दिया मतलब? मेरे पति ने जौहरी साहब को नहीं मारा। आपके पति के खिलाफ पुख्ता सबूत है। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति ने अपने बॉस को नहीं मारा? सबूत झूठे हो सकते हैं साहब, प्यार और इज्जत नहीं। मेरे पति पूछते थे अपने मालिक को, जान दे सकते थे उनके लिए। ये मेरा बेटा है, इसके दिल में छेद था, इसका इलाज करवाया था जौहरी साहब ने। आज अगर ये जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। 18 साल की उम्र से उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। वो उन्हें नहीं मार सकते साहब। हमें अभय का नंबर दीजिए। हेलो सर, हमें तो इन सब का कनेक्शन मिस्टर जौहरी के मर्डर से लग रहा है सर। लेकिन यार बिना सबूत, बिना किसी ठोस वजह के उसे घर में इतनी रात को जा नहीं सकते। मैं सुबह जाता हूँ कैजुअल इंक्वायरी के लिए। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी अभय है, उसके बारे में क्या? नहीं सर, अभय का कुछ पता नहीं चला। उसका नंबर ले लिया है, ट्रैकिंग पे डाल रहा है। यार अनुमान, अगर अभय अपने घर पे नहीं है तो 90% वो कोई दूसरी कब्र खोद रहा होगा। अब निर्मल नगर वाले कब्रिस्तान पे तो सुशांत और शंभू पहले से मौजूद है। वहां से उसकी कोई खबर आई नहीं। अच्छा, अरोमा बाग वाला कब्रिस्तान। यार अनुमान, आज सुबह मैं और शंभू जब वहां पे थे, वहां पे एक लड़का एक कब्र पे फूल चढ़ा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हमारी कुछ बातचीत हुई इस पे, मुझे शक हुआ था उस पे। तुम एक काम करो, वहीं पे जाके देखो जरा, अबे वहीं मिलेगा। ओके सर, चलो। यही है वो कब्र, इसी में होगा। इसमें भी नहीं है। अभय बनवाट, हिलना मत, हमें तुमसे सिर्फ कुछ सवाल करने हैं पास। सर वो तो ऐसे सर मुझे मत मारिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुमने? मैंने सर कुछ नहीं किया। चौकीदार की नौकरी करते हो और ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? ए, चिल्ला मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। सर गोली मत चलाई सर। मीनाक्षी, जरा देखो इसे। सर क्या हुआ? जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलते जल्दी। मीनाक्षी, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जिंदा या मर चुका है। इसे सेफ हाउस लेके चलते हैं, सर्किट हाउस। डॉक्टर को भी बुलाओ। आपकी वजह से मेरे पति मारे गए। क्या होगा मेरा और मेरी बच्चे का? हम आपके किसी रिश्तेदार को बुला दें फोन करके? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। खबरदार अंदर कोई नहीं आया। चले जाइए आप मेरे घर से। आप दोनों की वजह से, आप सबकी वजह से मेरे पति नहीं रहे। सब बर्बाद हो गया। चले जाइए आप, जाइए। एकदम आवाज मत कर, वरना तू और तेरी मम्मा दोनों आज भगवान को बुला रही।
संभाल के। कब्र में से उठ के कहीं भूत ना आ जाए। शंभू जी, मेरे गांव में एक चाचा जी रहते थे, एक कब्रिस्तान में गए, उन्हें भूत उठा ले गया। क्या? मुझे भी उठा ले जाएगा? हो सकता है। अरे अरे अरे, शुभ शुभ बोल। मुझे पीछे देखिए। कब्र में से आवाज आ रही है। कब्र में से आवाज आ रही है। जॉनी डिगोस्टा की कवर से एक पेंडेंट मिला है। पेंडेंट? जरा फैमिली वालों से पता करो, दफनाते वक्त उन्होंने तो नहीं रखा था ये पेंडेंट, और अगर उन्होंने नहीं रखा था तो इसका मतलब है इस पेंडेंट के चक्कर में ये सारी कब्रें खोदी जा रही थी। अब पता ये करना है कि हीरालाल जौहरी के मर्डर का इससे क्या लेना देना है। पर मेरे पति का दिल बहुत ही बड़ा था और उन्होंने उस अभय के लिए क्या क्या नहीं किया, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रखा था। और उस अभय ने, उसने क्या किया इनके साथ? तो उस रात पापा बहुत सारे पैसे लेकर गए थे कैश ट्रांजैक्शन के लिए, होंगे कुछ 2 करोड़ के समथिंग। अभय को ये बात पता भी थी, पर अभी नहीं मारा मेरे पापा को। पापा का फोन भी आया था मुझे मरते वक्त। अभय की वाइफ का कहना है कि वो उनको भगवान जैसा मानता था। सर, ऐसे तो मंदिरों में भी चोरियां होती है ना, लोग बाग एक्चुअल भगवान की मूर्तियां चुरा के ले जाते हैं। मेरे पापा तो फिर भी इंसान थे। खैर, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मिलूंगा। शुक्रिया। हाँ सर। सुशांत, क्या हाल है अभय के? होश आया क्या? नहीं सर, अभी होश नहीं आया, इसकी हालत बहुत नाजुक है। अच्छा, ठीक है, जो भी हो इन्फॉर्म करना। आखिर इस पेंडेंट में ऐसा है क्या जिसकी वजह से 4 कब्रें खोदी गई और एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ जा। सर, ट्रेजर, आजकल यही ट्रेजर, नो सोना, नो डायमंड्स, यू नो। मेमोरी कार्ड देखो क्या है इसमें। ओके बॉस, गिव मी a few minutes. वो सर, ये कोड लैंग्वेज में है और उसको क्रैक करने के लिए अभी तक few minutes, मुझे टाइम चाहिए होगा। ठीक है, कोशिश करो। ओके।
सर हम अभय के घर गए उसकी वाइफ को उसकी डेथ की फेक न्यूज देने के लिए, ताकि अभय के हमलावर को यकीन हो जाए कि वो मर चुका है और फिर से अटैक ना करें। अभय को होश आ रहा है। शंभू जी आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर। हाँ सुशांत। सर अभय को होश आ रहा है। अभय को होश आ गया? ठीक है हम लोग आते हैं। ठीक है सर। सर दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरे जौहरी सर जी एक तरफ, भगवान से कम नहीं थे वो मेरे लिए, और मैं सर कुछ कर भी नहीं पाए। सर जी दवा ले लीजिए। हाँ ले लूंगा। सर जी मैडम का मैसेज आया है, अभी दवा ले लीजिए। मैडम के बच्चे, ये देख दवा खा रहा हूँ, बोल देना अपनी मैडम को। सर जी लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। हाँ लग तो रहा है। गाड़ी तेज चलाओ, तेज चलाओ और तेज चलाओ, निकलो यहां से जल्दी। तेज चलाओ और तेज चलाओ, निकलो यहां से जल्दी। सर आप परेशान मत होइए, हम इनसे बच निकलेंगे। सर जी सर आप परेशान मत होइए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो एक काम करो, ये पेंडेंट मैडम को देना बोला, इसका पासवर्ड उनका फेवरेट वर्ड है। गाड़ी आगे रोको। सर मैं आपको छोड़ के ऐसे नहीं आ सकता सर। तुम मेरी चिंता मत करो, गाड़ी आगे रोको और तुम यहाँ से उतर जाओ। और ये पेंडेंट सीधे मैम साहब को देना। गाड़ी रोको। उतर। उन लोगों को मालूम था क्या कि जौहरी ने तुम्हें वो लॉकेट दिया? पता नहीं सर, जब मैं वहां से भागा उनमें से एक आदमी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था, तो शायद उनको शक हो गया था। कब्र का क्या मामला है? ये पेंडेंट कब्र में पहुंचा कैसे? सर उस टाइम मैं बहुत डर गया था और सर मैं अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में घुस गया। वहां पे किसी की शोक सभा चल रही थी और वहीं पे सर एक ताबूत खुला हुआ था। मैंने सर वो पेंडेंट उस बॉडी के पीछे छुपा दिया। तो मैंने सोचा वो आदमी भले ही मुझे पकड़ ले लेकिन उस पेंडेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। सर उसके बाद मैं मैडम से मिलने गया, तब तक वहां पे पुलिस आ चुकी थी और मैडम ने मुझे अरेस्ट करा दिया। सर जी की मौत का पूरा इल्जाम मुझ पे लगा दिया गया। और सर वो निया
निया मैडम तो बोल रही थी कि उनके पास पापा का फोन आया और पापा ने बोला कि अभय ने मुझे गोली मार दी। सर मैं उसी समय समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए सर मैंने वो पेंडेंट वाली बात किसी को नहीं बताई। तुम्हारे केस फाइल में लिखा था कि तुम्हारे वकील ने तुम्हारी बेल कराई, लेकिन बेल के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। तो ये पैसे? सर इसी बात का तो मुझे भी आश्चर्य था। अब सर मुझ जैसे गरीब के पास कहाँ कोर्ट के पैसे और कहाँ वकील के। सर जेल से छूटने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो मुझे एक आदमी का फोन आया था, तो उसी ने मुझसे कहा कि उसने किसी वकील के जरिए मेरी जमानत कराई है। और सर वो पेंडेंट वाली बात उसको पता थी। उसने बोला अगर वो पेंडेंट मैंने उसको नहीं दिया तो मेरी बीवी और बच्ची को मार देगा। सर परिवार के डर से मैंने उसको ताबूत वाली बात बता दी बस। अच्छा, तो इसलिए वो सारी कब्रें खोदी जा रही हैं जो 24 मई को दफनाए गए थे। हाँ सर, वो सभी की शोक सभा एक जगह थी। अब मुझे भी सर याद नहीं रहा कि मैंने वो पेंडेंट कौन से ताबूत में छुपाया है। बस सर इसी वजह से उन कब्रों को खोदना पड़ा। ठीक है, तो ये सारा चक्कर इस पेंडेंट का ही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस निया ने हमसे झूठ क्यों बोला। तो ये सारा चक्कर पेंडेंट का ही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस निया ने हमसे झूठ क्यों बोला। सर मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ। आपको बिलीव नहीं होता ना? एक मिनट, पापा के फोन से मैसेज आया था, ये देखिए। और आपने कहा था कि आपको फोन आया था। वो स्ट्रेस के चक्कर में निकल गया होगा सर गलती से मुंह से। और वो पेंडेंट वाली बात भी नहीं कही। सर शायद उससे पहले ही अभय ने उनको मार दिया होगा। ऑफिसर आई एम टेलिंग यू, ये अभय है ना, सबको बेवकूफ बना रहा है। वो विदाउट पासवर्ड एक्सेस नहीं कर पाया होगा अकाउंट, इसीलिए सब कहानी बना रहा है। वो पेंडेंट मुझे कब तक मिल जाएगा? मेरे पति की आखिरी निशानी है वो। एक्सक्यूज मी। हाँ जैक। सर मैंने उस मेमोरी कार्ड की बैंड बजा डाली और उसका पोस्टमार्टम भी कर डाला। बट यू वोंट बिलीव, यू नो, इस मेमोरी कार्ड का ना सर स्विस बैंक अकाउंट से कनेक्शन है। स्विस बैंक? ब्लैक मनी? अकाउंट किसके नाम है, कुछ पता चला? नहीं सर, बट इलीगल तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। जैक, TIF कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं करती है, याद है ना? जी सर। ठीक है, कुछ पता चले तो इन्फॉर्म करना। आप कल CIF ऑफिस आ जाइए, आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। जी मम्मी, अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हो तो मैं जा सकती हूँ पेंडेंट लेने। सर मैं आ सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। आप कल आ जाइए, मैं पेपर्स तैयार करवा दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू। निया और उसकी माँ दोनों सस्पेक्ट हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से कदम उठाना पड़ेगा। प्रशांत और अजय, तुम लोग अभय की फैमिली को सेफ हाउस में शिफ्ट करो। अगर तुम लोगों को लगे कोई पीछा कर रहा है तो बैकअप टीम को बोलना, है ना? मीनाक्षी, तुम निया पे नजर रखना। जैसे ये पेंडेंट लेके मिसेस जौहरी यहाँ से निकलेंगी, अनुमान आप उनका पीछा करेंगे। उनकी जान को खतरा हो सकता है, अगर वो इनोसेंट हैं तो, नहीं तो अभय और उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है। अब इस पेंडेंट के चक्कर में कोई और नहीं मरेगा। सर निया ने अपने ड्राइवर का कोई भेज दिया है और खुद गाड़ी लेकर कहीं जा रही है। देखो वो कहाँ जा रही हैं। सर
तो संभाल के रखिएगा मिसेस जौहरी। जिन लोगों ने आपके पति का खून किया है, हो सकता है वो आप पे भी हमला करें इस पेंडेंट के लिए। जी शुक्रिया। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। बहुत जल्दी है आप लोगों को जाने की। हाँ, थोड़ा हमसे भी सलाम दुआ करके जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बोल, मिसेस जौहरी का पीछा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? हाँ, किसके कहने पे कर रहे थे पीछा? और उस रात कब्रिस्तान में उस आदमी पे गोली तुम दोनों ने चलाई थी ना? साहब हमें तो कुछ नहीं पता साहब, तब हमें सिर्फ लोकेशन और फोटो मिली थी बस। मिसेस जौहरी की जान खतरे में है। रामदीन, उमेश, कहाँ रह गए सबके सब? लगता है निया ने ही सब लोगों को अपने काम पर लगा दिया है। ये लड़की भी ना, मैं क्या करूं इसका? हाय मॉम। हाय। जल्दी से अकाउंट ओपन करो और सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? What the crap? वैसे भी पापा का मर्डर केस ना सीएफ के पास आ चुका है, तो उन लोग को ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझ तक पहुंचने में। उनके आने से पहले मुझे सारा पैसा लेकर ना ये देश छोड़ के निकलना है। सो हरी आप। इसका मतलब तूने अपने पापा को? हाँ, मारा मैंने पापा को। ओके हेलो पापा। तुम? हेलो ससुर जी। तुम कमीने, निया, इसने तुम्हें बहकाया है। ओ प्लीज, मेरे फादर बनने का ड्रामा ना बंद करो।
आप मेरी स्टेप फादर हो, सौतेले बाप, ठीक है ना? और आपको क्यों लगता है कि इसने मुझे बहकाया होगा? एक लड़की क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं हो सकती। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे अपनी आजादी के साथ में आपके पैसे भी चाहिए और उसके लिए आपको गुड बाय बोलना बहुत जरूरी है। बेबी, तुम उस अभय को फॉलो करो, मैं कार में पेंडेंट ढूंढती हूँ। क्या? ट्रांसफर करो अभी। हेलो बेबी। हेलो। क्या इतनी क्या जल्दी है पैसों की? हाँ, क्या करोगी इन पैसों का? देखो सासू माँ, पैसे तो ट्रांसफर होने वाले हैं, लेकिन इनके अकाउंट पे नहीं, मेरे अकाउंट। चलिए चलिए चलिए, काम पे लगी, फटाफट फटाफट। अंकित, ये पैसे मेरे हैं, इन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा जी, बाप को मरवाना था तो हक था, इतनी सारी कब्रें खुदवानी थी तो हक था, और जब सारा मेहनत करने के बाद मलाई खाने का टाइम आया तो हक नहीं है। यही है तेरा प्यार? देखा है मैंने तुम्हारा प्यार, मेरे जैसी 3 अमीर लड़कियों को एक साथ घुमा रहा था ना तू। मेरे पापा सही थे, तुम्हारे साथ घूमने के लिए मना करते थे वो मुझे। चुप करो तुम दोनों, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तूने पैसों के लिए अपने पापा का मर्डर किया। बंद करो ये रोना धोना, कौन सा मेरा सगा बाप था? ओ हेलो, बंद करो ये अपना फैमिली ड्रामा, समझ में आई बात? और फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, फिर बाद में खेलते रहना कि मेरा बेटा मेरा बाप। चलो फटाफट। मैं बताती हूँ निशाना कैसे लगाते हैं। निया, निया, निया बेटा ऐसे मत कर निया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जाओ, दूर से। सारा का सारा पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए अभी के। रुक जाओ, अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो मैं इसको अभी बात वही। रुक जाओ, मूव मूव मूव। आगे आओ, इधर फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, वरना अभी के अभी तुम मरो। जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा। स्टॉप, हिलना नहीं। यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है, सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से इतना बड़ा मुर्गा हाथ आया, क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे। बेटी से बाप को मरवाया, कितना रायता फैलाया सर पेंडेंट को पाने के लिए। और अगर कोई भी आगे बढ़ा लो तो सब के सब मरेंगे। या तो मैं मरूंगा या तो ये पैसे लेके जाऊंगा। ये सारे के सारे पैसे मेरे, वरना ये बुद्धि अभी जान से जाएगी। गोली मत चलाना। ये क्या हुआ? क्या किया तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जानबूझ के घर पासवर्ड डाला ताकि अकाउंट फ्रीज हो जाए। अभी सब के सब यहाँ मरेंगे। नहीं नहीं अंकित नहीं, गोली में चलाना। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट।
वो चिप जो है वो गलत है, असली वाली मेरे पास है। आप इसको लगाइए, अभी हो जाएगा ट्रांसफर। वो चिप मुझे दो, मुझे दो। तुम चाहे जो भी कर लेते, लेकिन हम तुम्हें जेल तक पहुंचा के ही दम लेते। जेल में खुदाई का काम बहुत होता है, एक्सपीरियंस काम में आएगा। खुदा ने हर किसी को बख्शी है कुदरती सलाहियत, उसका इस्तेमाल बस बंदों के हाथ में सौंपा है। तो ये हाथ इबादत में उठा या जुर्रत में, तेरा ये गुरूर किसी और को नहीं, बस खुद को धोखा है। थोड़ा भारी हो गया, अकेले में सोचना। ले जाओ जेल इनको, चलो। सुनीता, शुक्र है तुम आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत गलत समझा आपको, मैं माफ कर दीजिए। सीआईएफ अमीर गरीब में नहीं, सिर्फ मासूम और गुनहगार में भेदभाव करती है।